एडवोकेट संघमित्रा कांबळे और वीरेंद्र भाटी, इन्होंने सवाल पूछा है कि हम बहुत पढ़ते हैं लेकिन वो ठीक ढंग से याद नहीं रहता है। अभी ऐसा होने लगा कि पढ़ा हुआ है, अभी ऐसा होने लगा है कि पढ़ा हुआ याद नहीं रहता है। देखिए, उम्र के साथ में आपकी मेमोरी कम काम करती है, ऐसा जो हम मानते हैं उसमें कुछ तथ्य है, लेकिन बहुत ज्यादा तथ्य नहीं, क्योंकि इस ढंग के मेमोरी का उपयोग करना हमने छोड़ दिया होता है। नहीं तो मेरी क्या दिक्कत होती है? अभी मेरी उम्र अभी 68 ईयर्स है। मैं ये YouTube चैनल शुरू करने के पहले कई विषयों पर बोलते आया हूं, कई विषयों का अभ्यास करते आया हूं, लेकिन वो विषय कितने भी मैं पढ़ूं तो भी रखने के विषय बहुत मर्यादित होते थे, क्योंकि लोगों के सामने मुझे रखने हैं। लोगों के सामने रखते वक्त मैं बहुत ज्यादा डेप्थ में भी जा नहीं सकता था, क्योंकि मुझे उनको पकड़ कर रखना है, उनको भाषण बोर नहीं होना चाहिए। सेम बात सिखाने की होती थी। मैं प्रोफेशनल कोर्सेज चलाता हूं, लोगों को प्रोफेशनल कोर्सेज इंटरेस्टिंग भी लगने चाहिए, ज्यादा डेप्थ में जाने की संभावना नहीं है। और मर्यादित विषय यानी पर्सनालिटी डेवलपमेंट के जितने फैसेट्स हो गए वो विषय, और अंधश्रद्धा निर्मूलन विषय, यहां तक मैं मर्यादित बन गया था। लेकिन जब मैंने YouTube चैनल शुरू किया, अभी 17 महीने हो गए, अलग अलग विषयों पर मुझे बोलना है, डेप्थ में जाकर बोलना है, क्योंकि यहां कोई मर्यादा नहीं है। और मैं बहुत एंजॉय करता हूं वो बात। मुझे जो कहना है सब बातें मैं कह सकता हूं। लोगों को आज सुनना है आज सुनेंगे, कल सुनना है कल सुनेंगे, 10 साल बाद सुनना है 10 साल बाद सुनेंगे, शायद ये चीजें रही तो 50 साल बाद भी सुनेंगे, इसलिए मुझे उसकी चिंता नहीं। तो ये 68 की उम्र में भी मैं ये सब चीजें याद रख सकता हूं। यहां तो पढ़ के नहीं सुना सकता, याद रखकर तो बोलना होता है। उम्र का असर नहीं होता क्या? वैसे देखा जाए तो मेरी बाकी दिक्कतें तो बहुत है। खान पान ठीक से नहीं होता है, यानी जो एवरेज अच्छा खाना मिलना चाहिए रेगुलर, उसकी भी कोई गारंटी नहीं होती है। ना कोई नियमित जीवन है, कितना जागते हैं कब सोते हैं इसके कोई नियम नहीं होते हैं। यानी मेमोरी के लिए जो आवश्यक बातें हैं, नियमित नींद, नियमित अच्छा खाना, वो भी न होने के बावजूद मैं अगर 68 की उम्र में याद रख सकता हूं तो आपको क्या दिक्कत है? और मेरी मेमोरी बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी है ऐसा कभी था नहीं, ना आज है। कई सिंपल बातें याद नहीं रहती है, मैं पहले ही कह चुका हूं आपको, फिर से कहने की आवश्यकता नहीं। इसका मतलब हमने अपनी मेमोरी का, जो हमारे शायद स्टूडेंट जीवन में बहुत अच्छा उपयोग करते थे, वो करना हम भूल गए। हम पढ़ रहे हैं, इसका मतलब हम पढ़ नहीं रहे हैं। पढ़ना यानी आंखों से देखना नहीं होता ना। पढ़ने का तरीका हमारा क्या है वो मैं सिखाने वाला हूं स्टडी टेक्निक्स में, तब विस्तार से बातें कहूंगा। लेकिन आप कह रहे हो कि मैं पढ़ रहा हूं या पढ़ रही हूं लेकिन मुझे याद नहीं रहता है, इसका मतलब आपने पढ़ा नहीं है। आपका पढ़ने का तरीका ठीक नहीं है, उसको हमको सुधारना होगा। मैं कई मित्रों के घर जाता हूं, उनकी बड़ी बड़ी लाइब्रेरी देखता हूं। लाइब्रेरी में सुंदर तरीके से किताबें लगी रहती है। मैं कोई भी किताब निकाल कर देखता हूं, थोड़ा इधर उधर किताब देखने के बाद पूछता हूं ये किताब पढ़ी? वो कहता है हाँ पढ़ी। एक भी अंडरलाइन किताब में नहीं होता। अगर वो किताब मैंने पढ़ी होती या पढ़ी रही पहले, तो मैं उसके बारे में 4 सवाल पूछूं तो उसका एक भी जवाब ये दे नहीं पाएगा, ये मुझे पहले से पता होता है, और हमेशा वैसा ही होता है। उस किताब में एग्जैक्टली क्या है वो भी बता नहीं पाए। अब किताब कोरी है तो उसका दिमाग भी कोरा है। उसने पढ़ी नहीं क्या? पढ़ी है। वो झूठ बोल रहा है क्या? नहीं बोल रहा है। पढ़ गया भूल गया। इसको पढ़ना नहीं कहते। पढ़ना यानी याद रखने के लिए पढ़ना, ऐसा हम तय करेंगे तभी याद रख पाएंगे।
नॉवेल याद रखने की कोई कोशिश नहीं करता। हाँ, जो लिटरेचर के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए अभ्यास के लिए उनको याद रखना पड़ता है। लेकिन अगर आप लिटरेचर के स्टूडेंट्स नहीं हैं, आपको उस नॉवेल के बारे में कुछ लिखना नहीं है, चाहे एग्जाम में हो, चाहे परीक्षण हो, रिव्यू हो, नहीं लिखना है, तो फिर शायद आपको नॉवेल याद रखने की आवश्यकता नहीं। मस्त पढ़िए, एंजॉय कर कर मुक्त हो जाइए। हमें यह सहूलियत होती है। लेकिन जब हम कहते हैं मैं पढ़ रहा हूं, तो इसका मतलब आप याद रखने के लिए पढ़ रहे हैं। तो फिर आपने याद रखने की कोशिश की क्या? याद रखने के पहले, याद रखने के लिए सबसे जरूरी शर्त होती है कि अपने मन में निश्चय करना, यह मुझे याद रखना है। नंबर 1। नंबर 2, जो हम पढ़ रहे हैं उसको समझ लेना। हर पैराग्राफ पे अटक जाने का। पहला पैराग्राफ पढ़ने के बाद में मुझे वो पूरी तरह से समझा है, नहीं समझा है। समझा है इसका मतलब उसका मतलब समझा है। वो मतलब पहले ठीक ढंग से आप समझ लो, नहीं तो आगे के पैराग्राफ पर मत जाओ। उसके लिए आवश्यक लगे तो अंडरलाइन करो। बहुत सुंदर वाक्य है, उसको अंडरलाइन करो। एक आधा शब्द नया होता है, हम संदर्भ से उसका मतलब निकाल लेते हैं, लेकिन वो शब्द का एक्यूरेट मतलब क्या है ये हमें पता नहीं होता है, तो उसको अंडरलाइन किया। हो सकता है तो तभी के तभी डिक्शनरी में चेक किया, उसका मतलब बाजू में लिख दिया। एक पैराग्राफ मैंने ठीक ढंग से समझ लिया, फिर दूसरा पैराग्राफ, फिर तीसरा पैराग्राफ। इसको पढ़ना कहते हैं। हम अपने आंखों के सामने किताब रखते हैं, उसको पढ़ते जाते हैं, इसके पढ़ने को कोई मतलब नहीं। समझने के बिना पढ़ने को कोई मतलब नहीं है। सर ऐसा करेंगे तो बहुत समय लगेगा। मैं हमेशा कहता हूं कि पढ़ाई के लिए जो आप समय देते हो कभी बर्बाद नहीं होता है। कुछ लोग एक पाठी होते हैं, एक बार पढ़ते तो उनको याद रहता है। ये सब एक पाठी लोग भुलक्कड़ भी होते हैं, जल्दी भूल भी जाते हैं। इसलिए हमको जल्दी याद नहीं रहता है, इसकी कंप्लेंट मत करो, उसका फायदा उठाओ। ठीक ढंग से याद करो, दोबारा कोशिश करो, तिबारा कोशिश करो, 4 बार कोशिश करो, ठीक ढंग से याद रखो। आपका रिटेंशन बढ़ेगा, आउटपुट भी बढ़ेगा। और फिर याद रखने के जो बाकी टेक्निक्स है वो निमोनिक्स में मैं सिखाने वाला हूं। पूरा सीरीज बहुत ध्यान से सीखिएगा आप, उसका बहुत अच्छे ढंग से आप उपयोग कर पाओगे। वैसे देखा जाए तो मैं एक रीडिंग में कुछ भी समझ नहीं पाता हूं। मैं बहुत स्लो रीडर हूं। एक जमाने में एक दिन में मैं 2-2, 3-3 किताबें पढ़ता था। मेरा लाइब्रेरियन हक्का बक्का रहता था, अरे कल तो तू ले गया 3 किताबें, तीनों की तीनों पढ़ के ला के दी, कितना पढ़ता रे तू। बहुत फास्ट रीडर था। तब मुझे कोई विषय का लेना देना नहीं होता था, कुछ भी पढ़ता था। नॉवेल्स होते थे, कहानियां होते थे, कभी कभी वैचारिक किताबें भी होती थी, वो भी पढ़ डालता था। लेकिन वो केवल पढ़ना था और कुछ नहीं था। उसका रिटेंशन बिल्कुल नहीं था। जो याद रह जाए रह जाए। उसके कारण जो भी समृद्धि आती है, आपकी योग्यता बढ़ते रहती है ज्ञान के क्षेत्र में और बाकी नॉलेज के क्षेत्र में और जानकारी के क्षेत्र में होते रहती है, अपने आप होते रहती है, वो होते रहती है। लेकिन जब से मैंने ये बातें याद रखकर बोलनी शुरू की, तब से मैं बहुत स्लो रीडर हूं। ज्यादा समय लगता है। हर पैराग्राफ मुझे ठीक ढंग से पढ़ना पड़ता है, ठीक ढंग से रिटेन करना पड़ता है, लेकिन उसका आउटपुट उतना ही बेहतर होता है। तो इसलिए आपको ज़्यादा समय लगता है, जल्दी याद नहीं रहता है, इसकी कंप्लेंट मत कीजिए, उसका फ़ायदा उठाइए, मेहनत लीजिए, ठीक ढंग से याद रहेगा। किसी की भी मेमोरी बुरी नहीं होती है, बैड मेमोरी नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। आप कोशिश कीजिए, बहुत अच्छे ढंग से आपको याद रहेगा। कम से कम आज से ज़्यादा अच्छे ढंग से याद रहेगा। उसके लिए जो आवश्यक टेक्निक्स है वो तो मैं निमोनिक्स में आपको सिखाने वाला हूँ।